हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए फिर से एक नई अपडेट के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि शानदार से इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए सैनिक स्कूल की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। इसके अंदर मैं पोस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको टीचर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर फार्मे स्टाफ नर्स की जो आपकी पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि टीचर और स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी आपकी 10 अगस्त, यानी कि 10 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन से आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, टीचर की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और आपको यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यानी कि पीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और आपको टीजीटी की भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, एंड बीएससी और एमएससी होना जरूरी है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपका जो बीएड वाला जो कोर्स है वो आपका कंपलसरी है, चाहे आपने बीएससी कर रखा है चाहे आपने एमएससी कर रखा है। लेकिन बीएड वाला जो आपका कोर्स है ये आपका बहुत ही ज़रूरी है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके टीचर की वैकेंसी के लिए, चाहे आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं चाहे आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, या सबसे इंटरेस्टिंग सी जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ नर्सिंग सिस्टर या फिर स्टाफ नर्स की जो आपकी पोस्ट है, इसके बारे में यहाँ पर क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, अगर आपने डिग्री कर रखा है तो भी आप एलिजिबल्स रहेंगे। अगर आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स आप यहाँ पर रहने वाले हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की भी आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर किया गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं, इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, मे अप्लाई द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल जमनगर अलोंग विद द पासपोर्ट साइज फोटो बायोडाटा। यानी कि आपको इस भर्ती को ऑफलाइन तरीके से क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। यानी कि ऑफलाइन तरीके से, ऑफलाइन आपको इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपना एक सीवी तैयार करवाना होगा। यानी कि एक अच्छा सा आपको अपना एक रिज्यूम बनवाना है। उस रिज्यूम बनवा के उसके साथ में आपको कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ध्यान रखना क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इस चीज़ को जरूर से ध्यान में रखना। सभी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। चाहे आपने डॉक्यूमेंट्स की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद में आपने अगर टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस हिसाब से, या फिर अगर आप स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चाहे आपने कोई भी कोर्स किया हो, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, सभी की आपको क्या लगेंगी, मार्कशीट लगेंगी। ठीक है, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपका सर्टिफिकेट रहेगा, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा। ये सारी सर्टिफिकेट की जो आपकी फोटोकॉपी यानी कि एक जीरोक्स कॉपी है वो आपको तैयार करवानी है, और वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, अटैच करनी है अपने रिज्यूम के अंदर। ठीक है, रिज्यूम के अंदर अटैच करने के बाद में आपको जमा कराना है सैनिक स्कूल जमनगर गुजरात के अंदर आपको जमा कराना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि गुजरात की तरफ से आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका किया गया है। और इस वैकेंसीज की मैं एज लिमिट के बारे में चर्चा करूँ कि इस भर्ती की आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो मिनिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 50 ईयर। 18 से 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 50 ईयर। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन आपको जरूर से देखने को मिलेगा, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो उसके लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाएगा। उसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आपको ध्यान रखना, इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 10 अगस्त 5 PM, यानी कि 10 अगस्त 5 बजे तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसके बाद में इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं या फिर अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो आप सभी साथियों को बता दूं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका नहीं भरा जाएगा और इसके अंदर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.sabbalachari.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको पिन कर दूंगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। अगर कोई कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना चाहता है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सैनिक स्कूल की तरफ से वैकेंसी है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको दिया गया है सैनिक स्कूल जमनगर गुजरात की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके अंदर आपको वैकेंसी रिलीज कर दी है, जिसके अंदर नेम ऑफ द पोस्ट, एज लिमिट और आपको सैलरी दे दी गई है। और इस साइड में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर क्या कर दी है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपकी दो पोस्ट रहने वाली है। एक तो टीचर की पोस्ट आपकी रहेंगी, पीजीटी और टीजीटी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में आपकी रहने वाली है स्टाफ नर्स की पोस्ट, ठीक है। और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहने वाले हैं। इस चीज़ को आप सभी साथी बिल्कुल से ध्यान में रखना। और सैनिक स्कूल की तरफ से आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो आप सभी साथियों को बता दो कि इस वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, यानी कि अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उन साथियों को बता दूं कि कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जो वैकेंसियाँ हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग की वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो आपकी किसी भी कैटेगरी से हो और किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो। बिल्कुल से आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सैनिक स्कूल की तरफ से आपका ये नोटिफिकेशन था, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो के अंदर 1 बाय 1 करके कंप्लीटली जानकारी मैंने आपको दे दी है। और साथ में सबसे बड़ी अपडेट की एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरे जाएंगे वो जानकारी भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दी है कि क्या स्टेप आपकी रहने वाली है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को आप यहाँ पर भर सकते हैं। यानी कि आरआरबी की आपकी वैकेंसी रहेगी, रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। तो फटाफट से जाकर सभी साथी एक बार क्या करना है, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, यानी कि कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से कमेंट कर दो। या फिर बिल्कुल से आपको क्या करना है, कोई भी डाउट हो तो आप पुटअप कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर सकूं। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई